दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। अगर फिर से चले जानते हैं बिहार की ताज़ा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको बिहार की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली बड़ी खबर, बिहार में एनडीए से जदयू के अलग होने के बाद से राज्य और केंद्र सरकार कई मौके पर आमने सामने आते रही है। जीएसटी भुगतान और केंद्र से मिलने वाली राशि को लेकर दोनों सरकार के मंत्री एक दूसरे पर आरोप लगाते रहे हैं। अब बिहार सरकार ने आरोप लगाया है कि 5 सालों में केंद्र सरकार ने 86,000 करोड़ बिहार को नहीं दिए हैं। आंकड़े भी बताते हैं कि बिहार को केंद्र सरकार ने जीएसटी से राज्य की राशि देने में देरी की है। एनडीए से अलग होने के बाद स्थिति और भी बिगड़ी है और बिहार को लक्ष्य से कम राशि मिल रही है। बढ़कर बिहार में बीजेपी ने तैयार कर ली है सीक्रेट रिपोर्ट। 10 लोकसभा सीट ऐसी है जहां पर भाजपा को हार का डर है। बिहार में जातीय गणना के आंकड़े जारी होते ही लोकसभा चुनाव की सरगर्मी तेज है। जातीय स्थिति जानने के बाद से इंडिया गठबंधन में नीतीश, लालू और तेजस्वी की तिकड़ी 40 सीटें बांटने और जीतने की तैयारी कर रही है। वहीं विरोधी खेमे में भी भाजपा इस बार बिना नीतीश कुमार के चुनाव जीतने की स्ट्रेटजी बना चुकी है। इसी के तहत एक सीक्रेट रिपोर्ट भी तैयार किया गया है, जिसमें 10 लोकसभा सीटों को सबसे टफ माना गया है और यहाँ पर हारने का भी डर है। 4 तो ऐसी है जहाँ पर भाजपा कभी जीती ही नहीं। बड़ी खबर, नियोजित शिक्षकों के पक्ष में खड़ी हो गई है बीजेपी। राज्यकर्मी का दर्जा देने को परीक्षा लेने का जताया विरोध। बिहार सरकार के एक और फैसले पर सियासी घमासान शुरू हो सकता है। यह फैसला जो है राज्य के 4 लाख नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा देने से जुड़ा हुआ है। राज्य सरकार ने इन्हें राज्यकर्मी का दर्जा देने से पहले क्षमता परीक्षा लेने का निर्णय किया है। ऐसे में शिक्षक विरोध कर रहे। अब इन टीचरों के साथ साथ राज्य की मुख्य विपक्षी पार्टी भाजपा भी खड़ी नजर आ रही है और भाजपा विधानमंडल दल के नेता विजय सिन्हा और प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी का कहना है कि नियोजित शिक्षक अपने अधिकार को लेकर संघर्ष कर रहे हैं और वर्ष 2006 से नियोजित शिक्षकों की ओर से अपनी बात सरकार तक पहुंचाने के लिए लगातार आंदोलन किए जा रहे हैं। बढ़कर बिहार में नौकरी के बाद की नौकरी के लिए भी लंबी कतार लग गई है। 3 पद के लिए 58 की अनुशंसा की गई है। पहली नौकरी के लिए आवेदन करने वाले लोग लंबी कतार में देखकर घबरा जाते हैं। उन्हें यह जानकर संतोष होगा कि लंबी कतार उनकी भी है, जो कि सम्मानजनक नौकरी के बाद अवकाश ग्रहण करते हैं। सरकारें विशेष ज्ञान और अनुभव का लाभ लेने के लिए फिर से उन्हें नियोजित करती है और बिहार लोकायुक्त संस्थान के अध्यक्ष एवं 2 सदस्य की नियुक्ति होने वाली है और इसमें 58 नाम कतार में है। बढ़कर बिहार के सियासी गलियारे में इस बात की चर्चा जोरों पर हो रही है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सब कुछ भूलते जा रहे। कई ऐसे मौके भी आए जब मुख्यमंत्री खुद भूल गए कि वो राज्य के गृहमंत्री भी हैं। वहीं पिछले दिनों खुद को ही फालतू मुख्यमंत्री कह दिया। नीतीश कुमार की इस हालत को लेकर पूर्व सांसद और लोजपा रामविलास के नेता अरुण कुमार ने बड़ी आशंका जताई है और कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ बड़ी साजिश रची जा रही है। इशारों में जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह को भी इस साजिश का मास्टरमाइंड बताया। लोजपा के नेता अरुण कुमार ने नीतीश कुमार की मानसिक स्थिति को लेकर टिप्पणी की और कहा कि अब ये ठीक नहीं है, उनकी मेमोरी खत्म हो गई है। खुद गृह मंत्री हैं और जनता दरबार में गृह मंत्री को बुलाने लगते हैं। जिस राज्य के मुख्यमंत्री का मेमोरी लॉस हो जाए, उस राज्य की जनता का क्या होगा। बढ़कर बीजेपी के पूर्व मंत्री ने सांसद सुशील सिंह के खिलाफ ठोकी ताल। कहा कि लोकसभा चुनाव में हराकर मानेंगे। भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता पूर्व सहकारिता मंत्री ससोदर के पूर्व विधायक रामाधार सिंह एक बार फिर से अपने बयान को लेकर चर्चा में हैं। औरंगाबाद के सांसद सुशील सिंह पर सीधा हमला बोल रहे। रामाधार सिंह ने कहा कि बीजेपी सांसद सुशील सिंह ने उन्हें हराने का काम किया था, उसी तरह से 2024 के लोकसभा चुनाव में भी उन्हें हरवाने का काम करेंगे। पार्टी विरोधी काम के सवाल पर पूर्व सहकारिता मंत्री ने कहा कि जब सांसद ने विरोधी काम किया तो बीजेपी कहां थी। एक और बड़ी खबर की बात करें तो नवरात्र में शिक्षक ट्रेनिंग पर भड़क गए हैं। सुशील मोदी ने कहा कि रमजान में सप्ताह भर प्रशिक्षण हो सकता है। दुर्गा पूजा के दौरान सरकारी स्कूलों के शिक्षकों की आवासीय ट्रेनिंग के आदेश को लेकर बीजेपी नेता सुशील कुमार मोदी ने नीतीश कुमार से सीधा सवाल किया है। बयान जारी करते हुए बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और राज्यसभा सदस्य सुशील कुमार मोदी ने कहा कि क्या सरकार का शिक्षा विभाग रमजान के दौरान सप्ताह भर के प्रशिक्षण कार्यक्रम का फरमान जारी कर सकता है क्या। सुशील कुमार मोदी ने कहा कि सनातन धर्म विरोधी और रामचरितमानस की निंदक महागठबंधन सरकार ने पहले यहां पर हिंदू त्योहार पर छुट्टियां कम करने की कोशिश की और अब इन नवरात्र के समय प्रशिक्षण के नाम पर राज्य के स्कूली शिक्षकों को 6 दिन के लिए घर से दूर रहने को विवश किया जा रहा। एक और बड़ी खबर की बात करें तो राष्ट्रीय सूचना केंद्र एनआईसी की तर्ज पर शिक्षा विभाग खुद अपनी एजेंसी का गठन करेगी ताकि विभागीय संचिकाओं और उनसे संबंधित कार्य प्रभावित नहीं हो। इस संबंध में शिक्षा विभाग के स्तर से सैद्धांतिक सहमति बन गई है। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने हाल ही में समीक्षा बैठक में इस पर सहमति दी है।
बड़ी खबर, किसी भी हाल में बिहार के हिंदू शिक्षकों को नवरात्र मनाने नहीं देना चाहते हैं के पाठक, जारी किया है यह आदेश। बिहार में 2 माह पहले शिक्षा विभाग के एसीएस के पाठक ने एक आदेश जारी करते हुए हिंदू त्योहार पर मिलने वाली छुट्टियों को रद्द कर दिया था। वहीं कुछ त्योहारों की छुट्टियों को कम करने का काम किया था, लेकिन शिक्षकों और भाजपा के विरोध के साथ गठबंधन में चल रही नीतीश सरकार की सहयोगी पार्टियों ने इस आदेश का विरोध किया तो शिक्षा विभाग को अपना आदेश वापस लेना पड़ गया। अब एक बार फिर से वही स्थिति उत्पन्न हो गई है और शिक्षा विभाग के एसीएस ने नवरात्र के दौरान ये आदेश जारी किया है कि आवासीय टीचर ट्रेनिंग शिक्षकों को दी जाएगी। हालांकि इसको लेकर प्रदेश शिक्षक संघ ने आंदोलन की चेतावनी दे डाली है। शिक्षा विभाग ने इस बार शिक्षकों की छुट्टी को ही ट्रेनिंग सेशन बना दिया है। बड़ी खबर, दीपावली से पहले राज्य कर्मियों को बड़ा तोहफा देगी नीतीश सरकार। प्रमोशन के लिए बनाई गई है स्क्रीनिंग कमेटी। राज्याधीन सेवाओं के विभिन्न संवर्गों में अस्थायी व्यवस्था के तहत राज्य कर्मियों को प्रमोशन के पद पर कार्यकारी प्रभार देने के लिए अलग अलग विभागों में स्क्रीनिंग कमेटी का गठन होगा और सामान्य प्रशासन ने विभागों के स्तर पर प्रमोशन के लिए गठित होने वाली कमेटी के लिए जो अधिसूचना जारी की है उसके तहत यह कहा गया है कि 4 विभागों के लोग उक्त कमेटी में सदस्य के रूप में शामिल होंगे। एक और बड़ी खबर की बात करें तो बिहार के शहीद पुलिसकर्मियों के परिजन को अब दर दर नहीं भटकना होगा। समिति का किया गया है गठन। बिहार में शहीद पुलिसकर्मियों के परिजन को अब दर दर नहीं भटकना होगा और इसके लिए पुलिस मुख्यालय के द्वारा एक समिति का गठन कर दिया गया है जो कि अपने पुलिसकर्मियों के विकास एवं कल्याण के लिए काम करेगी। और बता दें कि बिहार में पुलिस मुख्यालय अपने पुलिसकर्मियों के विकास एवं कल्याण के लिए लगातार प्रयास कर रही है। अभी हाल ही के दिनों में ही कुल 9,478 पुलिसकर्मियों को प्रमोशन दिया गया था। बड़ी खबर, बिहार में जातीय गणना की रिपोर्ट जारी होने के साथ शुरू हुई सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। एक तरफ जहां सत्ताधारी दल जातीय गणना को सरकार की बड़ी उपलब्धि बता रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ विरोधी दल आरोप लगा रहे हैं कि सरकार ने राजनीतिक फायदे के लिए आंकड़ों में फर्जीवाड़ा कर दिया है। और बिहार विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष और आरजेडी के वरिष्ठ नेता उदय नारायण चौधरी ने उपेंद्र कुशवाहा एवं जीतन राम मांझी को अम्बेडकर विरोधी बताया और कहा कि जब से जातीय गणना की रिपोर्ट आई है कुशवाहा जैसे नेता बीमार पड़ गए हैं। भाजपा के साथ जाने वाले जितने भी दलित पिछड़े नेता हैं सभी को उन्होंने अम्बेडकर विरोधी बताया। बड़ी खबर, नीतीश कुमार ने पिछड़ा का हिस्सा दे दिया अगला को। जातीय गणना के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पहला निर्णय ही पिछड़ा अति पिछड़ा विरोधी है और हाथ मलते रह गए जेडीयू के कुशवाहा नेता। बिहार की राजनीति जाति से ही शुरू होती है और जाति पर ही खत्म होती है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इन दिनों अति पिछड़ों को और भी अधिक अधिकार देने की बात कह रहे हैं और इसके लिए आनंद फानन में जातीय गणना रिपोर्ट भी जारी की गई है। जनगणना रिपोर्ट में अति पिछड़ों की आबादी सबसे अधिक यानी 36% है और इस लिहाज से सरकार और विधानमंडल में सबसे ज्यादा भागीदारी जो है अति पिछड़ों को मिलनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। जातीय आंकड़े के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो सबसे पहला निर्णय किया है वो अति पिछड़ों और पिछड़ों के खिलाफ हो गया। विधान परिषद की जिस सीट पर पिछड़ों अति पिछड़ों की दावेदारी बन रही थी उसे अगला जाति से भर दिया गया है। बड़ी खबर, कुशवाहा ने जातीय गणना के आंकड़े को फर्जी बताया, सड़क पर निकलकर किया आंदोलन। सरकार के इशारे पर कहा कि हमें रोका गया और आवाज दबाने की कोशिश की गई। पटना में उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी जातीय गणना के खिलाफ मार्च निकाला है। उपेंद्र कुशवाहा के नेतृत्व में ये मार्च जो है डाक बंगला चौराहे तक पहुंचा तो पुलिस ने सख्ती दिखाई। वहीं इस पर आरएलजेडी के प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि सरकार के इशारे पर हमें रोका गया, हमारे आंदोलन को दबाने की कोशिश की गई, हमारी आवाज को दबाने की कोशिश हो रही है लेकिन ये आवाज अब दबेगी नहीं। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि जातीय गणना पर बिहार सरकार का दावा खोखला है। कई लोगों के घर सर्वे टीम नहीं पहुंची है, आंकड़े बेहद फर्जी हैं, जातीय आंकड़े में हेराफेरी की गई है। बड़ी खबर, दुर्गा पूजा को लेकर बिहार में संवेदनशील स्थान चिन्हित किए गए हैं। सैकड़ों अतिरिक्त पुलिसकर्मी की तैनाती की गई है। बिहार में शुभ मुहूर्त में कलश स्थापना के साथ शारदीय नवरात्र की शुरुआत हो चुकी है और इसको लेकर सभी तैयारियों में लोग जुटे हैं। दूसरी ओर पुलिस प्रशासन भी तैयारी में जुटी है। दुर्गा पूजा को लेकर विशेष निगरानी के आदेश हैं और साथ ही सैकड़ों अतिरिक्त पुलिसकर्मी की तैनाती कर दी गई है। दरअसल दुर्गा पूजा को लेकर संवेदनशील स्थान को चिन्हित किया गया है, विशेष निगरानी के निर्देश दिए गए हैं, सैकड़ों अतिरिक्त पुलिसकर्मी की तैनाती हुई है और सिर्फ मुजफ्फरपुर जिले में ही पूजा को लेकर 21 संवेदनशील स्थान चिन्हित किए गए हैं। बड़ी खबर, मधुबनी में युवक की बेरहमी से हत्या, हमलावरों ने सिर में ठोक दी 5 गोली। बता दें कि बिहार के मधुबनी जिले में अंधरा मठ थाना क्षेत्र के जरौली निवासी अमृत यादव के 21 वर्षीय पुत्र रोशन कुमार यादव को 9:45 में बरुआर चौक से घर वापस जाने के दौरान अपराधियों ने गोली मार दी। प्राप्त जानकारी के मुताबिक युवक के सिर में 5 गोलियां मारी गई है। मृतक के चाचा समृत यादव ने बताया कि लंबे समय से चले आ रहे विवाद के कारण उसे गोली मारी गई। वर्ल्ड कप में इंडिया पाक मैच के बाद मुजफ्फरपुर में बवाल। इंडिया की जीत के बाद हिंदुओं ने की आतिशबाजी तो भड़के विशेष समुदाय के लोग।
वर्ल्ड कप में इंडिया पाकिस्तान मैच के बाद मुजफ्फरपुर में बवाल मच गया और मैच में इंडिया की जीत के बाद पटाखे फोड़ने को लेकर विवाद हुआ, जिसमें दो पक्ष आपस में भिड़ गए। मामले में इतना तुल पकड़ा कि कई थानों की पुलिस को मौके पर पहुंचना पड़ा और पुलिस का कहना है कि विवाद को अलग रंग देने की कोशिश की जा रही थी। हालांकि पुलिस ने मामले को शांत करवा दिया है। अफवाह फैलाने वालों पर कड़ी नजर रखी जा रही है। घटना मिठनपुरा के पुरानी गुदरी रोड की है और फिलहाल पुरानी गुदरी में माहौल सामान्य है। बड़ी पर जेडीयू एमएलसी और पार्टी के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने प्रधानमंत्री मोदी की जाति पर सवाल उठाए। नीरज कुमार ने कहा कि पीएम मोदी अपनी जाति छिपाना चाहते हैं, इसलिए देश में जातीय गणना नहीं करवा रहे। जेडीयू एमएलसी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और इस दौरान प्रधानमंत्री 27 अप्रैल 2019 में खुद को अति पिछड़ा बताया था, जबकि मोदी की जाति का नाम मोद घांची है। और प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान 1993 का भारत सरकार के एक पत्र दिखाते हुए कहा कि इस पत्र में मोद घांची जाति को ओबीसी में शामिल किया ही नहीं गया था। और ये भी कहा कि प्रधानमंत्री से जुड़ा मामला है, ऐसे में जनता को इस बात की जानकारी रखने का हक बनता है। नीरज कुमार ने कहा कि पीएम मोदी वोट के सौदागर हैं और वो अपनी जाति छिपाना चाहते हैं, इसलिए देश में जाति गणना नहीं करवाना चाहते हैं। बड़ी खबर जमुई में कुख्यात अपराधी दया रविदास गिरफ्तार किया गया। बिहार सहित झारखंड में दर्ज हैं कई मामले। जमुई पुलिस ने जिले के टॉप 10 अपराधियों में शामिल दया रविदास को खैरा थाना क्षेत्र के गिरहेश्वर इलाके से गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अपराधी दया रविदास पर जिले के अलग अलग थाने और झारखंड में भी कई कांड दर्ज हैं। पुलिस ने बताया कि दया रविदास पर हत्या, लूट, अपहरण, मर्डर सहित नक्सली मामले में संगीन धाराओं में 16 मामले दर्ज हैं। जमुई एसपी डॉक्टर सौर्य सुमन ने दया रविदास की गिरफ्तारी के लिए 3000 रुपये इनाम घोषित कर रखा था। पुलिस ने उसके पास से एक देसी कट्टा और 2 जिंदा कारतूस बरामद किया है।